नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्री गंगोत्री धाम के कपाट व्यवस्थित रूप से खोले गए। इस पावन मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन और पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही उद्घाटन के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का वातावरण छा गया। भक्तों ने मां गंगा के दर्शन कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे दर्शन पूजन सुचारू रूप से संपन्न हो सका। पूरा गंगोत्री धाम जयकारों और भक्तिभाव से गूंज उठा। खोल के बैठ जाओ। तो वहीं चारधाम यात्रा 2026 का आज से विधिवत शुभारंभ हो गया है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। उत्तरकाशी के भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में मां गंगा की डोली श्री गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई, जहां शीतकाल में मां गंगा का प्रवास माना जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने भी गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। अब आगे 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इस पवित्र यात्रा को लेकर प्रशासन ने यात्रियों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। सभी श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिसे रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर uk.government.in वेबसाइट और व्हाट्सएप या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। यात्रा के दौरान QR कोड युक्त यात्रा पर्ची दिखाना जरूरी होगा। मंदिर परिसर के 30 मीटर दायरे में मोबाइल और कैमरा प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य, मौसम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरी हो सके। और ग्राफिक्स के जरिए से आपको बता दें कि आज से चारधाम यात्रा का आगाज, कपाट खुलने का समय बता दें कि अगला पड़ाव 22 और इसके साथ ही बता दें कि अंतिम पड़ाव 23 अप्रैल बद्रीनाथ धाम कपाट खुलेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि पंजीकरण बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन संभव नहीं होंगे इस वक्त की। और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं और आज से चारधाम का आगाज हो गया है। कपाट खुलने का समय अक्षय तृतीया 19 अप्रैल यमुनोत्री और गंगोत्री धाम कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही बता दें कि अगला पड़ाव 22 अप्रैल केदारनाथ धाम कपाट खुलेंगे। अंतिम पड़ाव 23 अप्रैल बद्रीनाथ धाम कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही बता दें कि फोटोग्राफी मोबाइल पर पाबंदी रहेगी। यात्रियों के फोन जमा कर लिए जाएंगे और मंदिर के पास सुरक्षित लॉकर और रूप की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बेसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी जरूर करवाएं, निर्देश दिए गए हैं। और पहाड़ों पर चढ़ते समय हर 1-2 घंटे में 10 से 15 मिनट का विश्राम, हृदय रोग, अस्थमा या उच्च रक्तचाप वाले यात्री डॉक्टर की सलाह। और रास्ते में जगह जगह मेडिकल रिलीफ पोस्ट और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें मौसम की, तो निर्देश दिए गए हैं कि थर्मल और ऊनी स्वेटर और पहाड़ों का मौसम अनिश्चित होता है, इसलिए रेनकोट या छाता हमेशा साथ रखें। और इसके साथ ही बता दें कि ट्रैकिंग शूज भी पहने और ये निर्देश दिए गए हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। अन्य महत्वपूर्ण बातों की अगर बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण यात्रा क्षेत्र में शराब और बता दें कि मांसाहार पूरी तरह प्रतिबंधित है और आधार कार्ड या कोई भी सरकारी पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें।
और इसके साथ ही 7,000 पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। प्रशासन की अगर तैयारियों की बात करें तो यह हम आपको बता रहे हैं, जहां सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बता दें कि भूपतवाला स्थित सरोवर के अखंड परमधाम में आयोजित 71वीं संन्यास जयंती महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संतों का आशीर्वाद दिया और पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि सरकार यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मौके पर उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर भी कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किया गया, जबकि विपक्ष ने इसका विरोध कर अपनी सोच दिखा दी है। पुरुष महाराज जी की इस संन्यास के 71वें वर्ष पर यहाँ उपस्थित होने वाले जी का अभिनंदन हो जाए। बोले भारत माता की, ऐसे होना चाहिए जय जयकार। वंदे वंदे गंगा मैया की, युग श्रद्धे गुरुदेव भगवान की जय हो। धामी जी, आपके धाम में, अखंड परम धाम में धामी जी का स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, युग पुरुष पूज्य सदगुरुदेव भगवान, उनका 71वां संन्यास जयंती महोत्सव, इसके शुभ अवसर पर पूज्य दीदी मां, जिनका स्नेह और जिनकी वात्सल्य ममता से सच में हमारे जैसे बहुत सारे नवयुवक हमेशा प्रेरणा लेते हैं। यहाँ मंचासीन पूज्य स्वामी बालकानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी विकानेर स्वामी विश्वकानंद जी भारती महाराज, महंत ज्ञानदेव जी महाराज, योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी अविचल दास जी महाराज, पूज्य स्वामी मुनि जी महाराज, चिदानंद मुनि जी महाराज, परमार्थ निकेतन पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, स्वामी अनंत देव जी महाराज, पूज्य बाबा निर्मल दास जी महाराज, पूज्य जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज और हमारी दीदी पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति जी, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य आत्मानंद पुरी जी महाराज, और जिन्होंने इस सब का संयोजन किया है महामंडलेश्वर ज्योतिरानंद जी महाराज, और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, आदरणीय प्रदीप बत्रा जी। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दो भी, जैसे हमारा टनाटन बोल रहा है ऐसे बोलना चाहिए धामी जी का माइक। और बड़ी संख्या में आज यहां पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, इससे कम आ रही, इससे ज्यादा आ रही, फिर यहाँ तो अच्छी आ रही। अच्छा, पूज्य संतगण, सभी पूज्य साध्वियां और पूरे देश और अनेक स्थानों से आज युग पुरुष महाराज जी की इस संन्यास के 71वें वर्ष पर यहां उपस्थित होने वाले सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का अखंड परमधाम गंगा घाट के लोकार्पण के शुभ अवसर पर भी
उपस्थित सभी सनातन संस्कृति के गौरवशाली सभी ध्वज वाहकों का, परम पूजनीय संतगणों का, आदरणीय साध्वियों जी का तथा उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का ये क्षण केवल एक भव्य घाट के लोकार्पण का प्रतीक है, न केवल बल्कि ये हमारी सनातन परंपरा और आस्था और आध्यात्मिक चेतना के प्रभाव का निरंतर साक्षी भी आज का ये समारोह हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी के महाराज, युग पुरुष महाराज, उनके संन्यास जयंती के अवसर पर आप सबके बीच में अखंड परमधाम परिवार द्वारा आयोजित इस आत्म कल्याण साधना शिविर के माध्यम से देश भर से पधारे हुए सभी पूज्य संतजनों के बीच में और मेरी प्रेरणा स्रोत परम पूज्य दीदी मां साध्वी रितंबरा जी का और पूज्य संतगणों का यहां पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और सच में आदरणीय दीदी जी का, चूंकि आज के कार्यक्रम मेरे और कार्यक्रम और आप सबके बीच में उन्होंने आज फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। साहसिक खेलों के लिए उत्तराखंड पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पहाड़ से नीचे उतरती गंगा नदी के तेज बहाव में रोमांचक राफ्टिंग पहले से ही राज्य की एक पहचान है। उत्तराखंड सरकार के प्रयास से गंगा के बाद काली नदी में भी राफ्टिंग का रंग जमने लगा है। ये वो स्थान है जहां एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से चंपावत की काली नदी में भी राफ्टिंग का रोमांच दिखने लगा है। साहसिक खेलों के विस्तार की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने कई प्रयास किए। पहाड़ों के खुले आसमान में रंग बिरंगे ग्लाइडर्स उड़ने लगे हैं। पर्यटक खुले आसमान में उड़कर रोमांचित होने लगे हैं। उत्तराखंड में ऐसी दर्जनों साइट्स खोजी गई हैं जो भविष्य में साहसिक खेलों की नई पहचान बनने जा रही हैं। साहसिक खेलों के जरिए उत्तराखंड में रोजगार के नए मौके भी विकसित होने लगे हैं। सरकार की तरफ से युवाओं को साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत न सिर्फ किफायती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि सब्सिडी भी दी जा रही है। मैं पिछले 2 साल से ये कोर्स कर रही हूँ। इस कोर्स को करने के लिए हमें रोजगार मिलेगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने उत्तराखंड में नई साइट खोल सकते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ा सकते हैं और हमें देख के और भी आ सकते हैं। यहाँ हमें बहुत सपोर्ट कर रही है उत्तराखंड टूरिज्म। और अभी यहाँ पे हम चंपावत पे आए नई साइट विजिट करने के लिए। ऊंचाई से कूदने पर यहाँ कई बार साहस डगमगाने लगता है। रोंगटे खड़े कर देने का अनुभव भी यहाँ मिलता है। लेना हो लहरों को चीरने का अनुभव, हवा से बातें करने का हो मन, ऊंचाई से छलांग लगाने का है दम, तो चले आए उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चारधाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चारधाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ होगा।
23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालु के लिए ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक और आधुनिक पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक कचरे की निगरानी ड्रोन से की जाएगी और इसके लिए एक कमांड और एक कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। कूड़ा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और पूरे प्रदेश में मनी बैंक प्लास्टिक योजना लागू की जाएगी, जिससे लोगों बता दें कि लोग प्लास्टिक लौटाकर वापस और यात्रा मार्ग पर बता दें कि आरओ प्लांट भी लगाए जाएंगे ताकि बोतल बंद पानी का उपयोग कम हो। साथ ही बता दें कि सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और तकनीकी मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि चारधाम यात्रा को पूरी तरह से स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण मित्र बनाया जाए। तो वहीं प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों की सभी सड़कों की स्थिति का पूरी तरह से आकलन किया जाए और 13 वैकल्पिक मार्ग भी तैयार रखे जाएं ताकि किसी आपात स्थिति में परेशानी न हो। उन्होंने साफ सफाई, शौचालय व्यवस्था और पेयजल की प्राप्त सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया और कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। से जुड़ी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। चारधाम एवं हेमकुंड साहिब में यात्रा के लिए 6 मार्च 2026 से प्रारंभ हुए पंजीकरण के तहत अभी तक यमुनोत्री में 3,15,780, गंगोत्री में 3,24,790, केदारनाथ में 6,39,608, बद्रीनाथ में 5,42,797, हेमकुंड साहिब में 18,167, कुल मिला के 18,41,142 यात्री अभी तक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। तो मैं निश्चित रूप में ये बड़ी खुशखबरी हमारे उत्तराखंड के लिए है और यात्रा हमारी सरस, सुगम और सुरक्षित चलेगी। और पहले दिन जो है हमारे मंदिर जो हैं उस पर हम भगवान से विश्व शांति की कामना करेंगे कि संसार में शांति हो और धर्म की जय। आज समीक्षा बैठक की गई जिसमें हमारे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और टूरिज्म के हमारे अधिकारी थे और कल से प्रारंभ होने वाली चारधाम यात्रा रूट की सभी सड़कों की स्थिति, वैकल्पिक मार्गों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। भटवाड़ी, डबराड़ी, चिखेड़ी आदि जगहों पर नदी का स्तर सिल्ट से के कारण ऊपर उठ गया है, जिसके कारण सड़क प्रभावित हो रही हैं। हमने चैनलाइजेशन के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उस पर काम करे और पानी को चैनलाइज करे जिससे कि जो है सड़क का कटाव ना हो। इसका समाधान किस प्रकार किया जा सके, इसका मंथन किया गया। तो वहीं रुद्रप्रयाग में स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली विविधत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रों के साथ केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और बाबा के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के साक्षी बने और भक्तों ने डोली पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद लिया। डोली यात्रा गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 22 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में सुबह 8 बजे कपाट खुलेंगे और बाबा केदार के दर्शन श्रद्धालु के लिए शुरू होंगे। वहीं प्रशासन ने यात्रा के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह तैयार बताया है ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था से भरा हुआ नजर आ रहा है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। सभी भक्तजनों के लिए आज भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से केदार धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है और प्रथम पड़ाव हाटा में आज भगवान केदारनाथ जी की डोली का विश्राम होगा। उसके बाद कल 20 तारीख को गौरीकुंड पहुंचेगी
और 21 तारीख को केदार धाम में बाबा की डोली पहुंचेगी और 22 तारीख सुबह 8 बजे कपाट खोले जाएंगे, जिसमें सभी श्रद्धालुजनों भक्तजनों के लिए भगवान केदारनाथ जी के दर्शन होंगे। सभी को भगवान के दर्शन का पुण्य का लाभ मिलेगा और इस यात्रा में निश्चित तौर पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस बार है। बहुत अच्छी जो यातायात की व्यवस्था है, रोड हमारी बहुत अच्छी है। पैदल यात्रा अगर गौरीकुंड से केदारनाथ तक देखें तो बहुत अच्छी पैदल मार्ग की व्यवस्थाएं की गई हैं। लाइटें वहां पर लगाई गई हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। हमारे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि ये जो केदारनाथ धाम यात्रा है वो सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। उसी के क्रम में आज डोली का प्रस्थान यहाँ से हुआ है और डोली का प्रस्थान होने में प्रशासनिक रूप से जो भी व्यवस्थाएं की जानी थी, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो और चाहे रास्ते की रिपेयर हो, सभी तरीके की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। व्यवस्थाएं कर दी गई और डोली यहाँ से जाने के पश्चात पहला पड़ाव काटा में रहेगा, दूसरा पड़ाव गौरीकुंड में रहेगा और 21 तारीख की साय को केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी और 22 तारीख की प्रातः से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और हमारी सारी टीमें ऑन ग्राउंड हैं और पूरी हम लोग हाईटेक तरीके से अपने इमरजेंसी जो हमारा आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ से मॉनिटर भी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की सिचुएशन हो, चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो या अन्य कोई भी इशू हो। केदारनाथ क्षेत्र श्री केदारनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर सबसे पहले तो बर्फबारी जो हुई थी इसके कारण जो रास्ते बंद हुए उसको उन्होंने खुलवा दिया है और जो भी वहाँ पर स्थानीय लोगों को व्यापार करने की अनुमति दी है वो दे दी गई है ताकि आने वाले तीर्थ यात्रियों को वहाँ पर कुछ सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा जो हमारे कंट्रोल रूम स्टेब्लिश होने की उसकी प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है और जो पेयजल टॉयलेट इस तक की जो भी इस तरीके की सुविधाएं थी उसको हम लोगों ने सुचारू संचालित कर लिया है। हमारी टीमें पूरी तरीके से रूट को और केदारनाथ धाम का इंस्पेक्शन कर चुकी है, सुरक्षा ऑडिट भी हो चुका है, तो पूरी तरीके से केदारनाथ धाम तैयार है तीर्थयात्रियों का स्वागत करने। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये सेवाएं 22 अप्रैल से शुरू होंगी और श्रद्धालुओं को केदारनाथ घाटी तक पहुंचाने के लिए गुप्तकाशी फाटा और हेलीपैड से संचालित की जाएंगी। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुल 8 हेलीकॉप्टर कंपनियों को संचालन की अनुमति दी है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को सुगम, तेज और सुरक्षित यात्रा सुविधा देना है, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जिन्हें पैदल मार्ग कठिन लगता है। प्रशासन ने सुरक्षा मानकों और उड़ान संचालन पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं ताकि पूरी यात्रा बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संपन्न हो सके। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आर्यन टीवी नेशनल।